हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10th का है। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें, एग्जाम में इसकी वेटेज है 3 मार्क्स का ये चैप्टर आता है बच्चों। एक एमसीक्यू आता है, एक 2 नंबर का आता है, पर कौन सा सवाल आ जाए आपको नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इस चैप्टर को टाइप में करा रहा हूं, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ सके। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पूरा लास्ट तक देखिए, प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, सब कुछ इसमें मैं आपको बताऊंगा। आप बस लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए पहला टाइप हम शुरू करते हैं, इस चैप्टर का पहला टाइप जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों की। देखिए, जो बच्चों को अक्सर ज्यादा परेशान करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसी टाइप से शुरुआत कर रहा हूं, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सके हर एक प्रकार को। ठीक, तो बच्चों हमें इस टाइप में क्या बोला है, क्वेश्चन को देखिए। आपको बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होती है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं, और एक दूसरे प्रकार की आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां फॉर्म करनी है जिसके जीरोस आपको गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? एक दिया है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और दूसरा दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। कैसे करेंगे? अब बच्चों जब भी ऐसा सवाल आए तो इस सवाल को करने के दो तरीके हमारे पास है। पहला तरीका ये है कि अगर आपको जो पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर आपको जो पॉलिनोमियल यहां पर गिवन है, उस पॉलिनोमियल के अगर आप फैक्टर बना लो तो फैक्टर बनाने पर आपको अल्फा पता चल जाएगा और बीटा चल जाएगा। उसको आप यहां पुट कीजिए, एक बार सम निकालिए, एक बार प्रोडक्ट निकालिए और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। ठीक है, क्या चीज समझा रहा हूं, समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, आपके पास जो कंडीशन है उसको समझा रहे हैं अच्छे से। तो पहले आपने चेक किया यहां फैक्टर बनेंगे, तो फैक्टर इसके नहीं बनेंगे। तो इस केस में जब फैक्टर नहीं बनते हैं तब हम क्या करेंगे? तो पहले बच्चों क्या है, हम यहां पर सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे। चीजों को बिल्कुल समझना, एक करके समझा रहा हूं बढ़िया से। तो आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों आपको दे रखी है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है वो क्या है? वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये है। अब आपको जब मैंने कहा फैक्टर नहीं पता होते तो उस केस पर आप दो चीज निकालिए। एक तो होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ किसका बच्चों? जीरोस का सम। जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों। तो ये हमारा a है, तो अगर हम बोलेंगे a की वैल्यू बताए तो a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b बच्चों x का कोफिशिएंट जो कि -5 है, और c बच्चों आपका आएगा माइनस का 3। ठीक है, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। a b c है, अगर हम देखें b आपका -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और a कितना है बच्चों? 1। तो इसका मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 आपकी आ गई है। ठीक, अगली चीज देखिए, दूसरा हम निकालेंगे यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब एक तरीका, पहला मेथड मैं आपको करा रहा हूं कि मेथड है, आप इस प्रकार के सवाल में कोई भी सवाल आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? अल्फा बीटा जो कि आपका होता है c अपॉन ए, और c कितना है आपका? -3 है, और a कितना है बच्चों? 1 है, यानी कि -3 आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसके जीरोस ये दो है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म जब होती है तो उसमें एक सम चाहिए और एक प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सम और प्रोडक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, इन का सम निकालेंगे। किसका? जो हमको नए दे रखे हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस बच्चों। तो यहां पर सम हम देखेंगे तो क्या आएगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा
प्लस क्या है बच्चों 3 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा ये रहा, और दूसरा जो आपको दे रखा वो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, यही है, ठीक है। आपको जो सम ऑफ जीरोस है हमने दोनों का सम किया, 2 अल्फा और 3 अल्फा कितने हो गए 5 अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा और 2 बीटा 5 बीटा, दोनों में से 5 बाहर ले लिया, अंदर आया अल्फा प्लस बीटा जो कि आपको पता है 5, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है बच्चों, ये आपका 25 हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी वो क्या होगा बच्चों, वो आपका होगा प्रोडक्ट, क्या होगा, वो हमारा होगा प्रोडक्ट, उसकी हम बात करेंगे। तो सेकंड जो हम निकालेंगे बच्चों वो आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, आओ समझते हैं। तो जो हम प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करेंगे तो हमारे पास अगली चीज क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जब हम चर्चा करेंगे तो उस केस पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपका है बच्चों वो होगा दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और इनटू में एक ये हो गया, और दूसरा बच्चों आया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये है। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 6 अल्फा स्क्वायर, फिर इसको इससे किया तो आया 4 अल्फा बीटा, 3 को 3 से किया 9 अल्फा बीटा, और 3 को 2 से किया 6 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को एक साथ रख दिया, और यहाँ 9 और 4 कितना हो गया बच्चों 13 अल्फा बीटा आपका हो गया। तो ये कितना है 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है ना, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का बच्चों आपका आएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये किसकी आइडेंटिटी मैंने बताई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पीछे आएगा माइनस 2ab तो कैंसिल होकर ये आ जाएगा, और प्लस का यहाँ आएगा 13 अल्फा बीटा। अब क्या है बच्चों 6, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसको क्या इसके साथ 6 2 12 अल्फा बीटा, और प्लस का आया 13 अल्फा बीटा, तो 6 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों को लेस किया तो 1 आएगा, क्योंकि 13 में से जाएगा 12 तो कितना आएगा बच्चों 1 आपका आ जाएगा। अब 6 ये रहा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 5 की स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू जब हमने देखी बच्चों तो अल्फा बीटा कितना था, ये अपना था -3, तो यहां रख देंगे -3, तो आएगा 6 5 की स्क्वायर 25 माइनस का 3 तो आएगा 150 माइनस का 3 147, ठीक है, आ रहा समझ में। अब आपने सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी निकाल दिया, आपको क्या फॉर्म करनी है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो हम यहां बताएंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम और क्या प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर सम क्या है बच्चों, सम निकाला नए वाले का 25 और प्रोडक्ट था 147, 25x और प्रोडक्ट कितना है बच्चों 147। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये बच्चों एक तरीका मैंने बताया कि जब आपके पास फैक्टर नहीं होंगे तो उस केस पर आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे जीरोस की हेल्प से। आ रहा समझ में। अगर आपके पास फैक्टर बने तो उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको तरीका समझाऊंगा दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। आ रहा समझ में, आप किसी से भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिससे आपको आसान पड़े। ये देखिए अगला यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर वही बोला है अल्फा बीटा, इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखी है। तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसको px मान लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का बच्चों 3 है।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का क्या है आपका 3 है। इसके फैक्टर देखो पॉसिबल है तो हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको सिखाया ये पिछला वाला कि जिसमें आप सम और प्रोडक्ट निकाल के नए वाले जो जीरोस है उनका सम निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूं जिसमें हम फैक्टर के थ्रू यहाँ पर बात करेंगे। एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर है 3 1 जा 3 तो आएगा 3x प्लस 1x है ना बेटा, और प्लस का आएगा 3। फैक्टर हमने निकाले, कॉमन लिया तो आया x प्लस 3 और इन दोनों में देखिए 1 तो अंदर आएगा बच्चों x प्लस 3, ये कॉमन ले लिया x प्लस 3 और अंदर बचा x प्लस 1। ठीक है, तो जब हम जीरोस की बात करेंगे बच्चों तो px इक्वल 0 रख देंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू आपका हो गया 0, तो x प्लस 3 इक्वल 0 तो x की वैल्यू -3 में डायरेक्ट भी लिख सकता था -3 और -1, x प्लस 1 इक्वल 0 तो x इक्वल -2 आप डायरेक्ट लिख देना, बता रहा हूं मैं। ठीक है, सीधे x प्लस 3 और x प्लस 1 0 आया तो 1 ये आया तो सीधे x बराबर -3 और -1 ये लिख देना। इसमें एक अल्फा होगा, दूसरा बेटा बीटा होगा। ठीक है, आया इतना समझ में? ठीक है, अब जो हमारे पास बच्चों यहां देखिए जो हमारे पास नई जीरोस आ रखे इनकी बात करते हैं। फर्स्ट हम इनका सम निकाल लेंगे। सम क्या होगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और दूसरा प्लस में 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो हमने इसका सम किया तो सम यहां डायरेक्ट कर देंगे। बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है -1, अल्फा की वैल्यू कितनी है -3। यहां देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहां भी कैंसिल, तो कितना है ये 1 प्लस 1/3 और दूसरा बच्चों आया 1 प्लस 3। आ रहा समझ में? ठीक है, क्या किया इस केस में जीरोस निकाल के पुट कर रहे हैं। ठीक है, पीछे दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं अगले उस पे करा दूंगा। ठीक है, आप बस समझिए, आपका काम है समझना बस। ठीक है, तो अगला क्या है बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं, तो इस पर देखिए थोड़ा, इस पर समझते हैं अच्छे से, इस पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास जब हम यहां देखेंगे तो हमारे पास क्या था, सब में एक तो आ रहा था 1 प्लस 1/3 और दूसरा बच्चों प्लस था, ये सम है अपना, और दूसरा था 1 प्लस 3। तो हमने 1 प्लस 1/3 कितना आएगा 4/3, एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस 1/3 4/3 और 1 प्लस 3 कितना होता है बच्चों 4, तो एलसीएम 3 तो आएगा 4 प्लस 12 यानी कि 16/3। और दूसरा बच्चों जो प्रोडक्ट आपका है, प्रोडक्ट क्या होगा वही 1 प्लस 1/3 ये था, इनटू में 1 प्लस 3 तो ये कितना था 4/3 इंटू में 4, यही तो है ना भाई। देखिए यहाँ पे अच्छे से, ये 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू ये रही, ये जो मैंने बताया, और 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू ये है ना, ये क्या है 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, सॉरी बीटा अपॉन अल्फा, ये क्या था अपना, ये था 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और ये क्या है बच्चों 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनकी वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये भी आ गया 16/3। तो अब आपसे अगर बोले क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो आप सीधे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी कर देंगे। एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू 16/3 है और यहाँ पी की वैल्यू भी कितनी है बच्चों 16/3 है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में? बिल्कुल। तो तरीके मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके सिखाए बच्चों, एक ये सिखाया और एक ये सिखाया, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे कीजिए। एक क्वेश्चन और है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फटाफट। आ रहा समझ में ना? तो बच्चों सॉल्यूशन की हम चर्चा करेंगे। अब आपके पास दो तरीके, जिससे आसान लगे उससे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ टी स्क्वायर आपको दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो कि क्या है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 है। अब इसके फैक्टर निकालना चाहे तो यहाँ पर देखो फैक्टर निकलेंगे इसके, तो फैक्टर नहीं बना सकते। तो जब फैक्टर नहीं बना सकते तो उस केस में पता है फटाफट हम यहाँ पर दो चीज निकाल देंगे। पहले इसका ही सम जो हमें दे रखा है
सम ऑफ जीरोज बच्चों, सम ऑफ जीरोज। और क्या है सम ऑफ जीरोज? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये होता है। तो बी, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, बी की वैल्यू कितनी है? -1, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? -4। ठीक है, ए है -1, ए है 1, बी है -1 और सी है -4, तो आएगा माइनस बी अपॉन, तो प्लस 1/1 कितना होगा? 1। दूसरा हम इसी में अगर निकाल लेते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा, जो कि आपका सी अपॉन ए होगा। सी कितना है? -4/1 -4। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सब निकालना है नए वाले जो है, तो नए वाले ये है, तो इनमें ले लेंगे एलसीएम अल्फा बीटा, और ऊपर अल्फा प्लस बीटा ही होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1, अल्फा बीटा की वैल्यू है -4, तो आंसर है -1/4। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट क्या होगा? 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, 1/अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की फिर वैल्यू देखिए तो -4 ही है, तो ये भी आएगा। तो अगर हमसे पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² माइनस sx प्लस p, तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4x और माइनस का 1/4। यहाँ एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, x² प्लस 1/4x और माइनस का बच्चों 1/4, ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और भी सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4x² प्लस x माइनस 1, और ये 4 ऐसा होगा, और पूरे में से 4 आप बाहर निकाल के 1/4 बाहर लिख देना, पर इतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, तरीका समझ में आया कैसे हमें करना है? तो मैं आपको इसमें 2 बातें सिखा चुका हूं, तरीके मैंने 2 सिखाए हैं, और इसमें मैं ये भी बता रहा हूं, जब फैक्टर होंगे तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए अल्फा बीटा निकालकर, और जब फैक्टर नहीं है तो आप ये जो मैंने आपको सिखाया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल कीजिए। आया समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप कीजिए, अगर ना हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, हर एक अच्छे से अच्छा सवाल मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, ये रहा, देखिए ये है और ये, तो चेक करना, अगर फैक्टर बनेंगे तो बना लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए सम, और उसमें अगर फैक्टर ना बने तो दूसरा तरीका अपने पास है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आएगा बच्चों 2 मार्क्स का आएगा, या फिर अगर 1 नंबर में आएगा तो बहुत इजी आएगा, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। 2 मार्क्स में आएगा तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इस प्रकार के सवाल पूछेगा, देखिए। ठीक है, और जो इतने बड़े क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये वाले, इन क्वेश्चनों को पूछने का चांसेस बहुत कम है ऐसे में, इस फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्मेट में बड़ा हो जाएगा सवाल बहुत। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, टाइप तो यही है, लेकिन इस टाइप में आपसे वो सवाल पूछेगा जैसे ये 2 नंबर लायक है, जो सवाल जैसे 2 नंबर लायक है आपसे पूछेगा। ठीक है, तो बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप की। अगली क्लास में मैं आपके लिए एक नया टाइप लेके आऊंगा जिसमें हम उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।